अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वक्त कम मुकाबला सख्त, ज़ोर बराबर का लग रहा है। पहले इमरान खान साहब सिर्फ ज़ोर लगा रहे थे, अब दूसरी तरफ से भी ज़ोर लगना शुरू हो गया है। इमरान खान के ज़ोर लगाने का नतीजा ये हुआ है कि इंतखाबात की तारीख आ गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, उसके बाद सदर को चिट्ठी लिखी गई, सदर ने जवाबी चिट्ठी लिखी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल और 7 मई के दरमियान की तारीखें तजवीज़ की थी और फाइनली सदर आरिफ अलवी साहब ने पंजाब की हद तक जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं उनके लिए 30 अप्रैल की तारीख की दे दी है मंजूरी। इतवार 30 अप्रैल को पंजाब के होंगे इंतखाबात। मगर सवाल वही है कि क्या इंतखाबात होंगे, क्योंकि जैसे जैसे उधर से ज़ोर लग रहा है इमरान खान साहब की ख्वाहिश और मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक इंतखाबात करवाने। ये मंशा आइन की भी है, लेकिन मैं क्योंकि इमरान खान साहब को पहली बार आइन के लिए पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, तो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ बात। इमरान खान साहब आइन वाइन में मानते नहीं हैं, आइन पर यकीन नहीं रखते इमरान खान साहब। तो बहरहाल उन्होंने आज भी सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि जी मैं तो आखिरी दिन तक कमर जावेद बाजवा का वफ़ादार था। वज़ीर आज़म बॉस होता है, वज़ीर आज़म वफ़ादार नहीं होता किसी आर्मी चीफ़ का। तो बहरहाल उस पर मैं कल व्लॉग में कल सुबह के व्लॉग में तफसील से बात करूँगा कि इमरान खान साहब अब क्या चाहते हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने एक जो फ़तह हासिल कर ली है, और वो फ़तह ये है कि जी पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होने तय पाए हैं। मगर क्या ये इंतखाबात हो पाएंगे, ये इमरान खान साहब ने ज़ोर लगाकर बात यहाँ तक वो लेकर आए। वो जो ट्रक है ना, ट्रक जिसका चर्चा है बहुत, वो ट्रक के ज़ोर पर इमरान खान साहब 30 अप्रैल की तारीख लेने में कामयाब हो गए। मगर दूसरी तरफ गोगा और गोगी, वो दोनों इमरान खान साहब के लिए फंदा बने हुए हैं। जो गोगा है, गोगा नाम ये गौर भट्ट साहब ने दिया है, मोहम्मद खान भट्टी साहब, उनके मुतालिक बड़ी खबर आ गई है मार्केट में, बड़ी खबर है हिला देने वाली। वो जो ऑडियो परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो, फवाद चौधरी साहब की मुबैना ऑडियो, क्योंकि फवाद अभी उस ऑडियो को तस्लीम नहीं कर रहे, मगर इसलिए मैं उसको मुबैना कह रहा हूँ, मगर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तो अपनी ऑडियो को तस्लीम कर चुके हुए हैं। तो उन ऑडियो से भी बड़े इंकशाफात होने जा रहे हैं, और उनके मुतालिक हैं जिनके मुतालिक उन ऑडियोज़ में बातें हैं, इशारे हैं, नाम हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने इंकशाफात किए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो गिरफ़्तार हैं, कस्टडी में हैं। कभी कहा गया कि मटियारी से गिरफ़्तार हुए, कभी कहा गया कि जी वो गिरफ़्तार कोयटा वहाँ से बॉर्डर पार कर रहे थे चमन से, और वो अपना अफ़गानिस्तान और वहाँ से कहीं और, या फिर ईरान और वहाँ से कहीं और जाने के लिए वो यहाँ से पंजाब से नसे थे, भजे थे इतों। तो वो उनके लिए बड़ी खबरें हैं कि जी उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए। फराह गोगी के लिए ख़बर है कि जी फराह गोगी को नैब ने गिरफ़्तार करने के लिए वारंट हासिल कर लिए हैं गिरफ़्तारी के, दुबई में बैठी हुई हैं, और उनको रेड वारंट उनके जारी किए जाएंगे और इंटरपोल के ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। यानी कहानी कुल मिलाकर ये बन रही है कि जिन तोतों में तोती में इमरान खान साहब की जान थी, वो दोनों के दोनों अब फंस चुके हुए हैं। ये मुमकिन नहीं है कि फराह गोगी के जब अब वारंट ले लिए गए हैं तो उनको वापस वहाँ से ना लाया जाए। दुबई में बैठी हैं, दुबई से वापस लाना कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, तो दुबई से वापस आ जाएंगी। तो वापस आएंगी तो क्या फराह गोगी कोई नज़रियाती खातून है? समझने की बात है ना। फराह गोगी के हाँ मतलब उनको उनकी जगह बैठकर कोई सोचे, उन्होंने धन दौलत माल कमाया या जो उनकी वजह शोहरत थी, वो ज़ाहिर है कोई नज़रिया तो था नहीं, इमरान खान साहब के साथ वफादारी थी नहीं। वो तो अपना माल बनाने आई थी, माल बनाकर उन्होंने सबसे पहले इमरान खान साहब ने उनको निकाल दिया कि ये पकड़ी गई तो फिर अपना खोता ही खूच। वैसे खोता खूह में इमरान खान साहब का अभी निकल नहीं पा रहा। बस इतना ज़रूर है कि वो जब खोता खूह में होता है, निकालने के लिए जो नीचे वो अपना भेजे जाते थे ना, वो क्या कहते थे उसको, जंजीरें, और वो नीचे फेंके गए इमरान उनको पकड़ने के लिए। ख़ास आला होता है उसको, सिंधी में तो हम कुछ और कहते हैं, उर्दू का मुझे नाम नहीं आ रहा। वो लोहे के होते हैं ना, खोल के जाकर ग्रिप जो होती है पकड़ने के लिए, तो वो शिकंजा वो नीचे जाके पकड़े और उनको उठाकर बाहर ले आए। तो वो नीचे तो चला गया कुएं में, खोते को आसपास उसने ग्रिप भी कर लिया है खोते को, लेकिन खोता खूह से निकल नहीं रहा। मसला ये है। तो इमरान खान साहब का खोता जो खूह में वो मज़ीद गहरा हो जाएगा जब ये गोगे ने मामला गड़बड़ कर दी है। अब गोगी आएंगी, मामला और गड़बड़ हो जाएगा। उधर अदालतों में इमरान खान साहब का जो रवैया है उस पर जज बोलना शुरू हो गए हैं। जो सवाल हम उठाते थे ना, हम क्योंकि आइन कानून के तालिब इल्म, सियासियात के तालिब इल्म, तारीख़
कम से कम मतलब 88 से लेके तो सारा कुछ अपने होश व हवास में देखा है ना। फिर 95 से मुसलसल कवरेज की है, रिपोर्टिंग की है, देखा है कि बेनज़ीर भुट्टो कैसे अकेली अपने एक बेटे को बिलावल को उंगली में पकड़कर, दूसरी उंगली में होती थी बेनज़ीर साहिबा के साथ वो बख्तावर, और गोद में होती थी उनके साथ वो आसिफा, या बिलावल ने माँ की उंगली पकड़ी होती थी तो बख्तावर ने भाई की उंगली पकड़ी होती थी, तो रास्ता दूसरे बाजू पर माँ ने थामी होती थी अपने गोद में। तो इस तरह अदालतों में जाती थी। इस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो अपने शोहर आसिफ जरदारी से जेल में मुलाकातें करने जाती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बड़ी रेजिस्टेंस कुव्वत पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी के पास नहीं रही। जो रेजिस्टेंस की ताकत उनके पास थी, वो एक इशारे पर पूरा मुल्क कई दिनों तक जैम कर सकती थी। वो जब आई थी कराची 18 अक्टूबर को, तो सब ने वो मनाजिर देखे थे कि जब बम हमला होता है तो उसके बाद लोग वहाँ से भागते नहीं हैं, लोग पलटते हैं उस ट्रक के ऊपर जिस ट्रक के ऊपर हमला हुआ है, फिर दूसरा हमला होता है, फिर लोग दूसरे हमले के बाद भी उसी पर लपकते हैं कि बेनज़ीर को कुछ हो ना जाए। ये ताकत थी उनके पास। वो अगर चाहती, जब उनको कैंगरू कोर्ट्स और शरीफ कोर्ट जिनको वो कहा करती थी, वो अगर उनको बुलाती थी, वो अगर चाहती तो फिर मॉल रोड लाहौर पर 3-3 दिन 4-4 दिन तक तमाशे लगे रहते। वो जो इमरान खान साहब ने तमाशा लगाया ना, अगर वो लगाना चाहती, वो अगर चाहती तो फिर कोई कोर्ट उनको बुला नहीं सकती थी। लेकिन वो दिखाती थी कि जो कुछ भी है, कैंगरू कोर्ट्स हैं, शरीफ कोर्ट्स हैं, जो भी कोर्ट्स हैं, वो बुला रही हैं। हमने अपने इदारों को इसी तरह इज्जत दे के लोगों को बताना है कि भाई कानून की हुक्मरानी के सामने सर झुकाना पड़ता है। चाहे बैठा हुआ जज बिका हुआ हो, चाहे अदालत में बैठा हुआ जज फ़ोन पर कोई फैसले कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद फैसला हो गया, उस पर अमल करना है, बेशक उसके ऊपर एतराज़ करना है। तो इमरान खान साहब जिस तरह जत्थे लेके अदालतों में जा रहे थे, तो हमने कहा कि ये क्या है, अदलिया खामोश क्यों है, चुप क्यों है। तो बिलाखिर एक जज साहब बोल पड़े। ज़ाहिर है बोले हैं तो मैनेज नहीं होंगे तो बोले हैं ना, वरना तो मैनेज हो रहे हैं ना, अब चीज़ें सामने आ रही हैं। वो जो बात जो इंकशाफात गोगा साहब कर रहे हैं वो तो बड़े ख़तरनाक हैं ना, वो जो सामने आ जाएंगे। अच्छा जी, अब ये जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की अदालत में वो जो कल अपना मैंने पिछले व्लॉग में गुजारिश किया था ना कि वो बाबर अवान जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान को कत्ल करने के लिए एक गैर मुल्की एजेंसी ने साजिश की है और उस पर अमल किया जाएगा। इस अमल करने के लिए इमरान खान साहब को बार बार अदालतों में बुलाया जा रहा है। मैंने पिछले व्लॉग में बात छोड़ दी थी, मैंने कहा था मैं अगले व्लॉग में तफसील से बात करूँगा। एक होता है मुकदमा हुकूमत बनाती है, अदालत उस मुकदमे में मुल्ज़िम को बुलाती है। एक बार बुलाने के बाद मुल्ज़िम कहता है कि जी मेरे साथ ये मसाइल हैं, मैं नहीं आ सकता, मुझे इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत की डिस्क्रिएशन होती है, अदालत का सवाबदीद होता है कि अदालत इस्तिस्ना दे दे, हाज़िरी से कह दे ठीक है जी आपने नहीं आना, आपके वकील आएंगे। लेकिन एक आधी बार तो मुल्ज़िम को आना होता है। तो मुल्ज़िम सख्त सिक्योरिटी में एक बार आए, अकेला आए, अपने से स्टाफ के साथ आए, आकर हाज़िरी देकर जाए, सर झुका दे, कह के माय लॉर्ड मेरे मसाइल हैं, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और मुझे अगर बार बार बुलाया जाएगा तो मुझे कुछ हो सकता है, लिहाजा आप जब बहुत ज़रूरी समझे मुझे बुला लें, वरना मुझे इस्तिस्ना दे दें। तो अदालत इस्तिस्ना दे देती हैं। इमरान खान पहले नहीं जा रहे थे, जब बुलाए गए, मतलब जब मजबूर हुए जाने के लिए, तो जत्थे लेकर गए। लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर अटैक किया, इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट पर हमला किया एक ही दिन में। तो हम सवाल कर रहे थे कि जज चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं। तो इंसानी दहशतगर्दी के जज साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब के लिए कहा है कि अपना अदालत में पेशी का इमरान खान 2500 बंदे लेकर अदालत आते हैं। तहरीक अपनी जमात का नाम तो इंसाफ रखा हुआ है और अदालत में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अदालत में अपने साथ गुंडे बदमाश लेकर आते हैं। ये जज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हमने उस वक्त इशारा किया था कि हमारी अदलिया चुप क्यों है, खामोश क्यों है। अपना बाबर अवान ने कहा कि जी देखें, आप अगर इसको गुंडागर्दी कहते हैं, वो जो 99 लाशें जो गिरी पुलिस लाइन पेशावर में, तो वो क्या कहेंगे, उसको दहशतगर्दी नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा वो दहशतगर्दी है और ये जो कुछ यहाँ पर हो रही है सियासी दहशतगर्दी है। यानी अदालत में इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दिया गया है। सियासी दहशतगर्दी थी जो इमरान खान साहब अदालतों के साथ करते रहे। नवाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर जब उनको बुलाया जाता था तो वो कई पेशियाँ भुगत चुके, नैब की और JIT की।
वो अपनी बेटी के साथ कई बार अदालतों के चक्कर उन्होंने काटे। क्या नवाज शरीफ साहब के पास उस वक्त इतनी ताकत नहीं थी कि 200-400-500 बंदे लेकर जाकर और मतलब ईंट से ईंट बजा सकते थे? लेकिन हमारी जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि उन्होंने सबक सीखा है। वो मुल्क और कौम के लिए अपनी एक हद तक तो चाहते हैं, एक रेड लाइन है उनकी, क्या इस रेड लाइन से आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे मुल्क को नुकसान होगा। इमरान खान की कोई रेड लाइन नहीं है सिवाय इमरान खान के। तो आज अदालत ने कह दिया कि इमरान खान साहब सियासी दहशतगर्द हैं, मैं नहीं कह रहा। अदालत ने कह दिया कि इमरान खान गुंडे और बदमाश लेकर आते हैं। जज साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान मिसालें तो बरतानवी अदालतों की देते हैं। इमरान खान साहब बरतानिया की किसी अदालत के जज के सामने बैठकर आंखों से इशारे करके दिखाएं। वो जो वीडियो आई है ना, वो इशारे कर रहे हैं बैठकर आंखों से, जाहिर है टोंट कर रहे होंगे ना जज साहब को। तो एक तो ये मामला हुआ है इमरान खान साहब का। दूसरा वो बड़ा दिलचस्प, ज़ाहिर सूरत हाल तो बड़ी दिलचस्प हो गई है ना। अब इमरान खान साहब ने जो सियासी तहरीक चलाई थी, अदालत के ऑर्डर के बाद वो ख़त्म कर दी, जेल भरो तहरीक। तो जो गिरफ़्तार हुए थे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दूसरे, उनके लिए जाकर लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई का परवाना ले लिया कि जिनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दो। अदालत ने दे दिया, ज़ाहिर दे देना चाहिए था, वो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, दो चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात में बातें की हैं ना, वो तो मैं उस पर कल सुबह के व्लॉग में, क्योंकि उसमें बहुत तफसील से बातचीत करनी है। कमर जावेद बाजवा के साथ वफ़ादारी, खंजर घोंपना, और फिर वो आसिम मुनीर की मोहब्बत में गिरफ़्तार होने के लिए तैयार होना कि जी आसिम मुनीर मुझे ग़ुलामी में ले लें, मैं तैयार हूँ ग़ुलामी में आने के लिए। हकीकी आज़ादी की तहरीक, बड़ी भाई तारी हकीकी आज़ादी की तहरीक। तो बहरहाल, अच्छा, अब ये जो एक और चीज़ में ज़रा, ऑर्डर जो आया ना अपना 30 अप्रैल की जो तारीख आ गई इमरान खान साहब की प्रेशर पर इंतखाबात की, उस पर अमल करना चाहिए हुकूमत को, 100% करना चाहिए, कोई टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत करेगी टाल मटोल। हुकूमत के पास इमरान खान साहब की अपनी बनाई हुई मिसाल मौजूद है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि 90 दिन से ज़्यादा इंतखाबात आगे ले जाने का नुकसान होगा, एक मिसाल बन जाएगी। आगे कोई भी आकर 10-10 साल बैठ जाएगा, आपके पास फिर कोई वो नहीं होगा। फिर हम जैसों को फिर नारे लगाने पड़ेंगे सड़कों पर निकल कर जमहूरियत की बहाली के लिए। इमरान खान साहब जैसे तो फिर चले जाएंगे लंदन चंदन, जाकर अपने बच्चों के पास आराम करेंगे इमरान, या फिर बंद कमरे में बैठ जाएंगे, कहेंगे मेरी जान को ख़तरा है। बल्कि वो मैं भूल गया, वो जो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि जी इमरान खान को अदालतों में बार बार बुलाया जाता है ताकि साजिश जो है उनके कत्ल की, गैर मुल्की साजिश एजेंसियों ने की, उस पर अमल हो सके। ये अदलिया को अब लपेट रही है पीटीआई। इमरान खान के वकील अदालत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसे मैंने पहले गुजारिश की ना कि अदालत तो कह सकती है जी इस्तिस्ना दे दे, मतलब ये ले ले इस्तिस्ना, अदालत इस्तिस्ना दे देगी। अगर अदालत इस्तिस्ना नहीं दे रही और वो उनके वकील ये कह रहे हैं कि जी आप क्योंकि बार बार बुलाते हैं लिहाजा ये, तो इसका मतलब ये है कि जज को ये कहना, पाकिस्तान की ओवरऑल अदलिया को ये कहना कि जी आप मिले हुए हैं इसमें, वो नुक्ता मैं पहले छोड़ गया था ये वाला बताना। तो अच्छा, अब 30 अप्रैल के इंतखाबात, फिर गोगा और गोगी पर भी मैं आता हूँ। 30 अप्रैल के इंतखाबात जो हैं वो आपको याद होगा 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। 2017 के आखिर में या 18 के शुरू में हुए थे, 18 के शुरू में हुए थे, यानी कुछ महीने ही वो इदारे चल पाए थे। फिर कौमी इंतखाबात हो गए और उसके बाद इमरान खान साहब को पंजाब दे दिया गया। इमरान खान ने जीता नहीं था, पंजाब दे दिया गया। इमरान खान साहब को पंजाब दे दिया गया। हुकूमत में आते ही उन्होंने बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए, बल्दियाती कानून ही ख़त्म कर दिया। इलेक्टेड बॉडीज़ को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या इस तरह कोई पंजाब असम्बली नहीं ख़त्म कर सकती थी, ख़त्म कर दिए। वो लोग जो मुंतखब थे, वो कर्नल थे जो लाहौर वाले मेयर, वो और दूसरे, वो सारे गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े माशाल्लाह हातिम ताई की कब्र को लात मार के, आजकल तो रोज़ाना इंसाफ मिल जाता है ना 1 मिनट से पहले, तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई 2-3 साल लगाए उसको, 2-2.5 साल के बाद बहाल कर दिए इदारे। और बहाल करने के बाद इदारों के ताले नहीं खुले तो इन अदालत में गए, मगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकी। तो मौजूद है मिसाल कि अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस अमल पर अपना हुक्म पर अमल ना करे तो क्या होगा। इमरान खान ने मिसाल बना ली हुई है। जितनी ज़रूरी सूबाई असम्बली है, उतनी ही ज़रूरी ज़िलाई और तहसील और यूनियन काउंसिल की असम्बली होती है। इदारे आइन कहता है कि इंतखाबात होने इतनी मुद्दत के बाद, और बने बनाए इदारे इमरान खान ने मुअत्तल कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए, उनको बहाल नहीं किया।
इमरान खान ने, ऑर्डर नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का। मिसाल तो मौजूद है आइन के। मैंने कहा ना, इमरान खान को पेट में मरोड़ उठते हैं। इमरान खान को आइन की वो शिक पसंद है जो उनके फ़ायदे में जा रही हो उस वक्त उनके सियासी हालात के मुताबिक हो, वरना कहते हैं ये क्या है यार 5 साल के बाद इंतखाबात करवाना। इमरान खान ने कहा, मैंने नहीं कहा। इमरान खान के जुमले हैं कि जी हर 5 साल बाद इंतखाबात करवाना जो है वो अपना मसाइल की जड़ है, चीन की तरह होना चाहिए, एक पार्टी आ जाए उसके बाद जाए ही ना। इमरान खान साहब कहते हैं सऊदीया की तरह हो, ईरान की तरह हो। ये सारी पार्टियां क्या होती हैं, पार्लियामेंट क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है, ये जमहूरियत मसाइल की जड़ इमरान खान कहते हैं। तो इस वक्त आइन का पेट में मरोड़ उठ रहा है इमरान खान साहब को, तो उनको लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा, इलेक्शन के ज़रिए आ जाएँ, 100 बिस्मिल्लाह आ जाएँ। अच्छा जी, अब गोगी का तो मैंने बता दिया, गोगी के ऊपर बड़े बड़े मुकदमात हैं, लेकिन गोगा साहब जो है वो कहा जा रहा है कि किनके पास हैं, जिनके पास होने चाहिए। भटियारी से उठाए गए थे, गिरफ़्तार किए गए थे और उसके बाद पता ही नहीं किधर हैं, और उसके लिए चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल कुछ नहीं हुआ। अब इमरान शफकत साहब की खबर है कि जी उन्होंने जो 164 का बयान होता है ना वो दे दिया है, वो आदम आप गवाह भी बन जाएंगे। वो बता रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने किस किस को कब कब कैसे मैनेज किया, किसको कितने पैसे दिए, किसको कितने पैसे दिए। और मोनिस इलाही साहब जब रूपोश थे बाहर फ़रार होने से पहले, तो मोनिस इलाही साहब किसके घर में क़याम पजीर थे, ये बड़े इंकशाफात उन्होंने किए हैं। और हो सकता है कि ये वीडियो या ऑडियो की शक्ल में सामने आ जाएं। और सईद चौधरी साहब तो ये कहते हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है, वो ये कहते हैं कि जी एक साबिक डीजी है किसी इदारे के, एक किसी अदालत के सरबराह हैं और कुछ और साहबान हैं, उनकी एक वीडियो है वो अपना कि किस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाना है हमने मिलकर, वो वीडियोज़ भी हैं, वो भी सामने आएंगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 30 अप्रैल को इलेक्शन मुझे होते नज़र नहीं आ रहे। उधर से ज़ोर लगा, अब इधर से ज़ोर लग रहा है, तो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता या तेज़ी में, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता का वक्त ख़त्म हो गया, अब तेज़ी से मज़ीद चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। और मामला जो है, जैसे मैंने पहले से गुजारिश कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, कि बहरान मज़ीद संगीन होगा, बहरान मज़ीद संगीन होगा, तसादुम मज़ीद बढ़ेगा, और फिर होता है ना, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं कौन गुम होगा, किसकी चोंच बचेगी, किसकी दुम बचेगी, या दोनों नहीं बचेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।